नमस्कार छात्रों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी असमंजस वाली बात और सबसे बड़ी एक बदलाव वाली बात मैंने सुना है। मैंने आज तक सुना था, देखा था, समझा था कि होमवर्क घर से किया जाता है। यानी छात्र होमवर्क अपना करके आते हैं, घर से करके आते हैं, या कोई सब्जेक्ट उनका पीछे हो गया है, छूट गया है, तो उसको वह घर पे बैठ के पूरा करते हैं। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सुना था, ना देखा था कि परीक्षाएँ बच्चे घर से देंगे। यानी घर पर कॉपी लेकर जाना है, पेपर लेकर जाना है और घर पर 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा लेके बैठे रहना है और खूब विधि और विधान से पूरा परिवार मिल कर के कॉपी में लिखवाएगा कि छात्र कॉपी में लिखेगा, ये तो अलग की बात है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ऐसी व्यवस्था मैंने पहली बार सुना है कि बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों को, जो 10वीं के हैं, जो 12वीं के हैं, तो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट को अपनी परीक्षा देने के लिए उनको पेपर और कॉपी घर पे दे दिया जा रहा है लिखने के लिए। और ये व्यवस्था एक नई व्यवस्था है। क्या आप इस व्यवस्था का समर्थन करते हैं? क्या है पूरा मामला? क्या है पूरी बातचीत? ये कहाँ हो रहा है और कहाँ पर होने वाला है? ये पूरी बात मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे सब्सक्राइबर, मेरे दर्शक, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा दें और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और आपसे जुड़ी हुई बात है, दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। केवल आपसे संबंधित बात ही मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ और आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो हाँ, एक बात और फिर से मुझे ख्याल आ गया कि अगर आप 12वीं का मॉडल पेपर पूरा हल सहित, अंशाल पेपर हल सहित A to Z सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, देखना चाहते हो तो आप गूगल में सर्च कीजिए pdfmandi.com। जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी 5000 क्वेश्चन का PDF बिल्कुल फ्री है इस वेबसाइट पर। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, मैथ का भी क्वेश्चन है और पूरा विस्तार से सोल्यूशन भी है। तो पूरा स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा pdfmandi.com पर। अभी जा कर के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ले लीजिए। ये बात मैंने उनके लिए बताई है जो पढ़ने वाले छात्र हैं। घूमने वालों के लिए तो माफ़ कीजिएगा भैया। अब हम बात करते हैं बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों की। जो लड़का 10वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, उसे आप परीक्षा लेने के लिए उसको कॉपी और पेपर दे देंगे, घर पे जाके परीक्षा देगा। ये आपको उचित लग रहा है? अब आप सोचेंगे ये न्यूज़ कहाँ से लाया? मैं बताता हूँ। यह न्यूज़ है मध्य प्रदेश राज्य की, जो 2022 में बोर्ड परीक्षा होनी है, उसके ठीक पहले एक प्री बोर्ड परीक्षा होती है। तो प्री बोर्ड परीक्षा की कॉपी और पेपर बच्चों को दिया जा रहा है कि वे घर से लिख करके लाएंगे और विद्यालय में जमा करेंगे, तब उसका मूल्यांकन होगा, उसके पश्चात उनको नंबर वितरण किया जाएगा। तो ज़रा आप सोच के देखिए, क्या कोई ऐसा छात्र रहेगा जो कॉपी अधूरी लेकर आएगा? क्या कोई ऐसा छात्र रहेगा जो एक भी क्वेश्चन छोड़ करके आएगा? क्या कोई ऐसा प्रश्न उस पेपर में दिया गया होगा जिसको वह नहीं लिख करके लाएगा? सोचिए जरा। यहाँ पर छात्रों के विषय ज्ञान का बुद्धि परीक्षण 100% खिचड़ी हो जाएगा। खिचड़ी का मतलब पता ही नहीं चलेगा यार, कौन सा लड़का ज़्यादा नंबर पा रहा है, कौन सा लड़का कम नंबर पा रहा है, कौन सा छात्र टॉप कर रहा है, कौन सा छात्र बहुत ज़्यादा कम नंबर पा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉपियाँ जब जांचेंगे वहाँ के अध्यापक, तो किस आधार पर कितना नंबर ज़्यादा देंगे, किसको कम देंगे, क्योंकि सारी कॉपियों में तो पूरा पूरा लिखा रहेगा। सारे बच्चे पूरा पूरा आंसर लिखे रहेंगे, चाहे गाइड से देख के लिखे, चाहे बुक से देख के लिखे, चाहे कॉपी से देख के लिखे। रही बात, अब आपको मैं गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, बस इतना आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बाबू, इस परीक्षा व्यवस्था से मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। और ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर, बस मैं आपसे 3 सवाल करूँगा। आप इन तीनों सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहला सवाल, क्या आप इस तरह की परीक्षा व्यवस्था का समर्थन करते हैं? पहला सवाल था ये। दूसरा सवाल, क्या इस तरह की परीक्षा व्यवस्था में जो कॉपियाँ लिखी जाएंगी उनका सही मूल्यांकन करके छात्रों के विषय ज्ञान का सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी, या उनको उचित मार्क दिया जा सकता है? क्या इस व्यवस्था से उनके विषय जानकारी का सही मूल्यांकन हो पाएगा? यह था हमारा दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल है कि क्या आप अपने लिए भी प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर इसी व्यवस्था में देने का सोच रहे हैं, या प्री बोर्ड परीक्षा अगर आपके लिए इस तरह की व्यवस्था में दी जाए
तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। कुछ लोग कहेंगे, अरे यार ये तो प्री बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा थोड़ी है। तो मैं ये कहता हूँ, 10वीं और 12वीं और 11वीं और 9वीं के छात्र छोटे नहीं होते हैं, उनका ये बचपना नहीं है। परीक्षा परीक्षा होती है, परीक्षा की मान मर्यादा होती है, परीक्षा के नियमों की धज्जियां नहीं उड़नी चाहिए, परीक्षा की गरिमा बनाए रखना चाहिए, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति हो, देर हो लेकिन दुरुस्त हो। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर मान लीजिए वार्षिक परीक्षा आपको देना है, 9वीं का 11वीं का, कोरोना काल में आप परीक्षा नहीं ले सकते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, या आपने त्रैमासिक परीक्षा लिया होगा, छमाही परीक्षा लिया होगा, तो उस परीक्षा के मार्क के आधार पर आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कॉपी और पेपर घर पे ले जाओ, बड़े लोगों से पूछ लो, भाइयों से पूछ लो, बहनों से पूछ लो, पड़ोस के लोगों से पूछ लो, या नकल करके विधिवत लिख लो, या किसी दूसरे बालक बालिका से अपनी कॉपी लिखवा लो। क्या ये सब नहीं होगा? घर वाली परीक्षा में यही सब न होता है कि छात्र नहीं लिखने का मन कर रहा तो उसकी बड़ी बहन लिख दे रही है, छोटी बहन लिख दे रही है, भाई लिख दे रहा है, पड़ोसी का कोई लिख दे रहा है, कोई मित्र लिख दे रहा है। एक ही कॉपी में 3-3 4-4 राइटिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा? परीक्षा की गरिमा पर सवाल खड़ा होंगे। परीक्षा की गरिमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को बेइज्जत महसूस करेगी। इस नाते मेरा यही ओपिनियन है इस बारे में कि परीक्षा को परीक्षा की तरह लिया जाए, चाहे भले ही देर से लिया जाए। आपकी क्या राय है? आप अगर ये पूरा वीडियो अभी तक देखे हैं तो आपको मेरी तरफ से शुक्रिया, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।